So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी जिसका नाम है आपका टीचिंग फेलो की वैकेंसी। तो टीचिंग फेलो की जो वैकेंसी होती है वो उन लोगों के लिए वैकेंसी होती है जो मास्टर्स क्वालिफाई किए होते हैं, ठीक है। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। अलोंग विद दैट आप लोगों के पास चांस होता है कि आप वहीं पे रहते हुए अपना पीएचडी भी परस्यू कर सके। सो वो सारे कैंडिडेट जो अभी करंट में एक अच्छी टीचिंग पोजीशन को सर्च कर रहे हैं, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम बिकॉज एक तो आपको वहाँ पे रहने का मिलेगा, साथ के साथ में आपको जो सैलरी पैकेज है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। ऐसा नहीं है कि टीचिंग फेलो है तो यू आर गोइंग टू गेट अ सैलरी ऑफ ओनली 20,000 30,000 एंड सो ऑन। इट्स अ गुड सैलरी, ठीक है। एंड प्लस जो बाकी सारे एडवांटेजेस हैं वो सब अलग हैं। तो इस वीडियो में हम वही सारे जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी अ टीचिंग फेलो वो देखने वाले हैं। परमानेंट जॉब नहीं कहूंगी मैं इसे, ठीक है। आई विल जस्ट से कि इट कुड बी अ जॉब दैट कैन सर्व योर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट नाउ। अगर अभी आपको कोई जॉब चाहिए ये वो पर्पज जरूर सर्व कर देगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सब हरी में होते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस एंड कंडीशंस। सो ऐसा ही पर्पस ये वाली जॉब आपकी फुलफिल कर सकती है। अच्छी बात ये है कि आपको टीचिंग का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही साथ में जो लैब में काम करना होगा उसका एक्सपीरियंस भी होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपसे कोई मैंडेटरी ना तो पीएचडी का रिक्वायरमेंट है ना गेट या नेट का मैंडेटरी कोई भी रिक्वायरमेंट है। प्रिफर्ड है अगर होता है आपके पास तो दैट इज वेल एंड गुड। चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पे। तो टीचिंग फेलो पोजीशन ओपन एट डीएयू। डीएयू इज योर धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी, जो कि पहले आपकी DAIICT के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका क्या क्या काम करना है। द टीचिंग फेलो पोजीशन ऑफर्स अ यूनिक चांस टू कंट्रीब्यूट टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग while gaining the valuable academic experience। आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग आप सिखाएंगे इन स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपको मौका मिलेगा टू वर्क क्लोजली विद द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। वी नो दैट कि दिस इज यूनिवर्सिटी वेयर अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी एग्जिस्ट। तो उन सबके साथ में उनके एक्सपीरियंस से उनके साथ में काम करने से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा आपको आपकी लर्निंग होगी एंड बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको लैब्स को लीड करना होगा, यानी कि आपको लैब्स में भी काम करना होगा एंड सपोर्ट द इनोवेटिव कोर्सेज। तो जितने भी इनोवेटिव कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की जब लैब होगी तो उस टाइम पे आपको लैब देखनी होगी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको लैब आपको करानी होगी। यू नीड टू एंगेज इन द इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। ये भी हो सकता है कि आपके अलग अलग फील्ड्स की लर्निंग में आपको एंगेज होना पड़े। कौन कौन से फील्ड्स हैं जो इंक्लूड होंगे? AI का फील्ड, मशीन लर्निंग का फील्ड, डेटा साइंस, सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क्स एंड मोर। तो इनके अलावा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर आप और किसी फील्ड से हैं तो भी आपको अप्लाई कर देना है। स्टाइपेंड का डिफरेंस है थोड़ा, ₹55,000 पर मंथ कॉन्सोलिडेटेड, यानी कि इतना डॉट आपको मिलेगा अगर आप सिर्फ मास्टर्स क्वालिफाइड हैं, एंड 65,000 पर मंथ आपको मिलेगा अगर आपकी पीएचडी चल रही है या कंप्लीटेड है या परसुइंग है। यहाँ पे ऐसा कुछ वैसे मेंशन नहीं है, बट अगर आप एनरोल्ड भी होंगे तो उस केस में भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। अदरवाइज जो कैंडिडेट पूरा फुल पीएचडी कर चुके हैं उन सब के लिए 65,000 पर मंथ का सैलरी आपको बनेगा। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 17 अप्रैल 2026। ये एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन लिंक है, इसको क्लिक करके भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले बाकी सारे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अप्लाई नाउ एंड बी ए पार्ट ऑफ वाइब्रेंट एकेडमिक कम्युनिटी, ये है इनका एडवर्टाइजमेंट जो निकाला हुआ है। ये ओवरव्यू है ब्लेंड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि इसमें आपको दोनों काम करना पड़ेगा, टीचिंग का भी एंड रिसर्च का भी। टीचिंग फेलोज जिनको हम TFs भी कहते हैं will actively contribute to the teaching learning process in both undergraduate and post graduate course। 3 कोर्स पर सेमेस्टर आपको लेने होंगे। उसके बाद हैंड्स ऑन टीचिंग रोल है आपका, यानी कि आपको लैब्स को भी लीड करना होगा। प्रिफर्ड डोमेन्स ये आपके यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर काम करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन आपको बिग डेटा इंजीनियरिंग भी पढ़ाना पड़ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल IC डिजाइन, एम्बेडेड हार्डवेयर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सारे हैं आपके डोमेन्स जिनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से 3 कोर्सेज हर सेमेस्टर। मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन अ रिलेवेंट फील्ड, फर्स्ट क्लास आपका होनी चाहिए एंड अ स्ट्रॉन्ग अकेडमिक रिकॉर्ड होगा तो और भी अच्छा होगा। गेट नेट क्वालिफिकेशन लिखा है बट प्रेफर्ड है, नॉट नेसेसरी। देन प्रायर टीचिंग रिसर्च और अगर कहीं इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो वो भी प्रेफर्ड है, प्लस है वो अगेन नॉट नेसेसरी। नाउ
नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अभी देखते हैं यहाँ पे कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट देखेंगे। कॉम्पिटेटिव स्टाइपेंड हमने बात कर ली है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, रिसीव फॉर्मल रिकॉग्निशन फॉर यू कंट्रीब्यूशन एज ए टीचिंग फेलो। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको टेम्परेरी टीचिंग फेलो रख लिया एंड लास्ट में आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है। देन पीएचडी का पाथवे ऑब्वियसली आपके लिए खुल जाता है। यू विल बी इनकरेज टू अप्लाई फॉर DAU's डॉक्टरेट पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। एंड जो इंटरनल कैंडिडेट होता है ना, उन सबके लिए पीएचडी परस्यू करने का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज में फीस भी थोड़ी कम रखी जाती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है एंड ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सिर्फ 2 स्टेप होने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट की जाएगी एंड दूसरे स्टेप में आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि ऑल इन ऑल सिर्फ ये इंटरव्यू बेस्ड पोजीशन होने वाली है, कोई रिटर्न इसमें एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्टलिस्टिंग एंड एन इंटरव्यू। नेक्स्ट है आपका जॉब कैटेगरी, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल ईच ईयर बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए है, ये एवरी ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। फुल टाइम आपकी पोजीशन है बट कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। ये है आपका QR कोड भी दिया है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। लेट अस जस्ट ट्राई टू क्लिक ऑन टू दिस लिंक एंड सी कि आखिर इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आई जस्ट से येस एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से एक गूगल फॉर्म हमारा यहाँ पे ओपन अप होके आ जाता है। सबसे पहले आपको इसमें अपना नेम फिल करना है, देन अपनी ईमेल आईडी, आफ्टर दैट योर एड्रेस, योर मोबाइल फोन नंबर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर UG PG डिग्रीज एंड उनका इंस्टीट्यूट का नाम। पीजी की डिग्री आपने ME MTech जो भी किया है अपने इंस्टीट्यूट का नाम। PhD की डिग्री अगर की है अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशन नेम। आप अगर कहीं पे अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे करंट एम्प्लॉयर। आपके पास टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। प्लीज इंडिकेट द कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन। जो अभी हमने पूरी लिस्ट ऑफ कोर्सेज पढ़ी थी उसमें से आप यहाँ पे कुछ कोर्सेज का नाम लिख देंगे जिनको आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। एंड लास्ट में आप अपना एक क्या करेंगे, यू विल अटैच योर CV एंड ये मैंडेटरी है। एंड दूसरी चीज है अटैच योर यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एंड कॉपी ऑफ योर ID प्रूफ। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे अपना जो भी आपके पास यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आपके पास अपनी मार्कशीट होंगी, अपनी डिग्री होगी, उसका फोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है। साथ में एक ID प्रूफ भी चाहिए। ID प्रूफ कोई भी हो सकता है, आपका आधार, पेन, जो भी आप यूज करना चाहें, एंड देन सबमिट बटन। तो इतना सिंपल से यहाँ पे आपका एक गूगल फॉर्म बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है जो आप CV बनाओगे ना, उस CV में ध्यान रखना कि आप उसमें सारी चीजें, आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन, उसमें आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, आपके पास जहाँ जहाँ से एक्सपीरियंस है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, फॉर एग्जांपल किसी NGO में काम किया है आपने, कहीं पे और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, कहीं से इंटर्नशिप की है, तो ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड सब कुछ उसमें डेट वाइज मेंशन कर देना। एंड उन सब चीज़ों का जो भी आप मेंशन करोगे ना, CV का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ऐसे उठा के आपने लिख दिया है, ठीक है। सबको आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। कोई लेटर हो, कोई इन्विटेशन लेटर हो, कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। बहुत सिंपल सा अप्लाई है एंड उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो इंटरव्यू बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है अभी के लिए, so that could be a good opportunity in the terms of learning also and in the terms of earning also। तो learning and earning दोनों ही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेरे ख्याल से ये ही सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस वाली जो वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ लेना अगर नहीं समझ आया है। एंड उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स। अगर मैंने उसका आंसर नहीं दिया होगा वीडियो में तो मैं ज़रूर उसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है। आप सबको पता है क्या क्या होता है। सो अभी मैं चलती हूँ, आपके लिए दूसरी वीडियो बनानी है। टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।